Assalamu alaikum students. Hope you all are fine and doing very good. I am Umrah Hamid from Desert Truth Psyche and I am here to discuss some basics or some concepts of organic chemistry with you. So students, as we know that organic chemistry is all about carbon, hydrogens and their bondings. So in the very starting we will discuss about the bonding. As long as we will proceed, we will do different other aspects and topics for the organic chemistry. Now let's start the topic, that is types of the bonding. There are basically two types of bonding. One is localized chemical bonding and the other one is delocalized chemical bonding. अब हमारे पास localized और delocalized का actually मतलब क्या है? सो स्टूडेंट्स, लोकलाइज्ड का मतलब है कोई भी ऐसा बॉन्ड जो लोकल हो, जो अपनी जगह को शिफ्ट ना कर सकता हो या जिसे अपनी जगह को शिफ्ट करने में बहुत सारे मसाइल पेश आ रहे हो। और इसी तरह डीलोकलाइज्ड से मुराद एनी बॉन्ड दैट कैन शिफ्ट इजीली, जो अपनी जगह को आसानी से तब्दील कर सकता हो, जो डी लोकल हो, यानी जो आराम जिसको शिफ्टिंग में कोई मसला ही ना आ रहा हो। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि अगर हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड है, वो उस बॉन्ड को तोड़ना और उस बॉन्ड को शिफ्ट करना दैट इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट एज़ कम्पेयर टू बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग के लिए क्या है कि इसके अंदर डीलोकलाइजेशन है, डबल बॉन्ड्स हैं, पाई बॉन्ड्स हैं, जिनको हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह डीलोकलाइजेशन करते रहते हैं। हम रिंग से उसकी स्ट्रक्चर शो करा देते हैं दैट दीज बॉन्ड कैन show resonance. Now we will discuss these bondings, localized, delocalized bondings in detail. So start with the localized chemical bonding. Definition is very simple, that when the bonding electron pairs is shared between two nuclei in a molecule, it is called localized. अब हमारे पास एग्जाम्पल जो है वो मीथेन की है, that methane has 4 single bonds. Either propane has all the bonds, all the carbon hydrogen bonds that are single. जो वो सिंगल बॉन्ड है, द न्यूक्लियाई इन दोज बॉन्ड दैट इज़ शेयर्ड बिटवीन ओनली 2 ऑफ द एटम्स, और वो 2 एटम्स के अलावा किसी और के पास शेयरिंग नहीं हो सकती उस बॉन्ड की, उस न्यूक्लियाई की। तो एक्सप्लेनेशन में बहुत सिंपल से हमारे पास पॉइंट्स हैं। पहला तो यही है कि कोवेलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड और इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द 2 एटम्स। और क्या इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो 2 ही एटम्स के दरमियान में रहेगा। और इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये सिग्मा बॉन्डिंग में, मोस्टली अब सिग्मा बॉन्डिंग में होता है, यानी हमारे पास सिंगल बॉन्ड होगा ऐसे हाल सिचुएशन में। और दूसरी जो इसमें इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ऐसे सब जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें चूँकि रेजोनेंस नहीं होती, रेजोनेंस के लिए हमें बड़े लोकलाइजेशन जो है वो नहीं हो सकती है, डीलोकलाइजेशन चाहिए हमें। तो डीलोकलाइजेशन जब यहाँ है ही नहीं तो आपके पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स नहीं बनेंगे, और रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ना बनने की वजह से ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये थोड़े लेस स्टेबल, इनके जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स होंगे वो लेस स्टेबल होंगे। अच्छा, और सिमिलरली अगर आप इसकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कराएंगे तो वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रॉपरली नहीं हो सकेगी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकेगा। फॉर एग्जांपल, नीचे मेथनॉल की एक एग्जांपल है जिसमें हमने अगर हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करा देते हैं तो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए पीछे पूरे मॉलिक्यूल के अंदर कहीं कोई स्पेस नहीं है, कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस किया जा सके। और अगर हम इस नेगेटिव चार्ज के साथ एक हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं, यानी हम 2 हाइड्रोजन्स लगा दें, स्ट्रक्चर में एक एक्स्ट्रा चीज़ ले आएंगे, तो उसके साथ भी उसका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा, वो उस पॉजिटिव चार्ज को भी बेयर नहीं कर सकता है। अब जो हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग की सेकेंड टाइप है वो है डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग। डीलोकलाइज्ड एज आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर, और मैंने आपको बता दिया कि डीलोकलाइजेशन का मतलब ये है कि अपनी जगह से शिफ्टिंग कर लेना, आसानी से अपनी जगह को तब्दील कर लेना और रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का बना लेना। तो यही इसकी डेफिनेशन भी है कि कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन, कोई भी ऐसी बॉन्डिंग जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो शेयर्ड पेयर के दरमियान जो है वो 2 से ज़्यादा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान हो, और वहाँ पर जो है वो बड़ी अच्छी बॉन्डिंग दिखाएँ और अपनी जगह को बार बार तब्दील करते रहें। तो ऐसी स्ट्रक्चर्स में क्या होता है कि डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड पाए जाते हैं, और ऐसी स्ट्रक्चर्स में बड़ी अच्छी रेजोनेंस होती है, बड़ी अच्छी स्टेबिलिटी होती है। इसके एग्जांपल में अब हमारे पास 2 बेंजीन रिंग्स हैं, और वो दोनों जो बेंजीन रिंग्स हैं उनमें एक में लेफ़्ट साइड से जो है वो डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है और दूसरे में राइट साइड से, और वो ये हमें यही शो करा रहा है कि देयर इज़ अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड दीज रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर वेरी स्टेबल एंड द बॉन्ड्स कैन मूव और शिफ्ट देयर स्पेस और देयर लोकेशन।
इसकी एक्सप्लेनेशन में भी बहुत सिंपल से पॉइंट्स हैं और वो यही हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दो से ज़्यादा हैं जो दो न्यूक्लियाई को आपस में शिफ्ट कराते रहेंगे, बार बार उनकी जगह को चेंज कराते रहेंगे और इससे जो मॉलिक्यूल है हमारे पास वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। और दूसरा यही है कि इससे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनती हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एसीटोन की एग्जांपल है जिसके अंदर से अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास क्या है कि नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन आ जाएगा और यही नेगेटिव चार्ज जो है ये अपनी जगह को शिफ्ट करता रहता है, डीलोकलाइजेशन करता रहता है और ये नेगेटिव चार्ज जो है बड़ा स्टेबल रहता है। अब इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड यानी अगर आप उस चार्ज को बैलेंस करें तो जो थर्ड डायग्राम है रेजोनेंस हाइब्रिड की वो यही शो करा रही है कि बड़ा बैलेंस्ड और बड़ा जो है वो स्टेबल किस्म का मॉलिक्यूल है। अब हमारे पास इसी डीलोकलाइजेशन में डिफरेंट टाइप्स हैं और वो टाइप्स जो हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं और वो 3 तरह की टाइप्स हैं। पहली जो है वो डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद अनदर डबल बॉन्ड, सेकंड है डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद पी ऑर्बिटल और जो थर्ड है वो है सिग्मा बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद डबल और ट्रिपल ऑर्बिटल। अब हम इनको वन बाय वन करके डिटेल में स्टडी करेंगे और इनकी एग्जांपल्स देखेंगे कि ये किस तरह की बॉन्डिंग्स हैं। अब जो फर्स्ट टाइप है वो यही है कि डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद अनदर डबल बॉन्ड। सबसे पहले तो कॉन्जुगेशन क्या होती है कि जब भी आप किसी सिंगल बॉन्ड को और डबल बॉन्ड को सेपरेट करते हैं विद अनदर सिंगल बॉन्ड, जैसे आपके पास एक सिंगल बॉन्ड है देन अनदर डबल बॉन्ड एंड देन अ सिंगल बॉन्ड, और या फिर आपके पास डबल बॉन्ड है फिर सिंगल बॉन्ड है फिर डबल बॉन्ड है, तो इसको इस टाइप ऑफ लिनियरिटी को आप कहते हैं कॉन्जुगेशन। अब हमारे पास क्या है कि जब भी आपके पास डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन आएगी तो उसमें हमेशा आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी और उस हाइब्रिडाइजेशन की वजह से आपके पास जो p ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो इजीली आपके पास 2 से ज़्यादा जो एटम्स हैं उनके पास शेयर हो रहे होंगे और इसी वजह से आपके पास जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन आएगी तो वहाँ पे डीलोकलाइजेशन बहुत आसानी के साथ हो जाएगी। अब हमारे पास जो इस केस में एग्जांपल है वो 1,3-ब्यूटाडाइन की एग्जांपल है और यहाँ पे क्या है कि आपके पास 2 डबल बॉन्ड्स हैं और इन दोनों डबल बॉन्ड्स में अगर हम ये डबल बॉन्ड शिफ्ट कराते हैं 4 पोजीशन से और यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि चार्ज क्रिएट करेंगे और हम ये डबल बॉन्ड शिफ्ट करा देंगे बिटवीन सेकंड एंड थर्ड कार्बन एटम, तो यहाँ पे 4th कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और सिमिलरली फर्स्ट कार्बन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। वो दोनों पोल जो हैं ख़ुद को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे और यही स्टेबिलिटी है जिसकी वजह से कोई भी इस तरह की सिचुएशन का यानी कॉन्जुगेशन में जब भी बॉन्ड होगा तो वो इजीली डीलोकलाइजेशन कर सकेगा। और इसके साथ जो हैं वो 1,3-ब्यूटाडाइन की 2 कॉन्फर्मेशंस भी बताई हुई हैं, यानी ऑब्वियसली इसके अंदर चूँकि पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसकी कुछ 2 तरह की कॉन्फर्मेशंस पाई जाती हैं। वो साथ ही मैंने एग्जांपल टैग कर दी है आप लोगों को ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। अब इसी तरह जो इसकी नेक्स्ट टाइप है वो है डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल का मतलब है कि एक पूरा का पूरा ऑर्बिट ही खाली रह जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास इसकी जो बेहतरीन एग्जांपल है वो अलाइलिक सिस्टम्स हैं। अब अलाइलिक सिस्टम्स में आपके पास कैटाइन भी हो सकते हैं, एनाइन भी हो सकते हैं और रेडिकल भी हो सकता है। कैटाइन की सिचुएशन में ऑब्वियसली एक पी ऑर्बिटल आपके पास खाली होगा और एनाइन की सिचुएशन में पी ऑर्बिटल के अंदर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे यानी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और रेडिकल की सूरत में क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो चूंकि रेडिकल में नहीं होता तो फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह पाया जाएगा। ठीक है जी। अब जो इसकी एग्जांपल के अंदर हम लोगों ने अलील बनाया हुआ है वो भी बड़ा सिंपल सा है और बड़ा जो है वो इजी टू लर्न है कि आपके पास कार्बन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है यानी अलाइल जो है वो कैटाइनिक फॉर्म में है और यहाँ पे आप नेगेटिव चार्ज भी लगा सकते थे और यहाँ पे आप रेडिकल भी लगा सकते हैं। तो सिमिलरली जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एरो इट इज़ शोन और यहाँ पे सिंपल है कि जब वो डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और आइदर द रेडिकल इट विल सिमिलरली शिफ्ट इन द सेम वे टू द अदर कार्बन जहाँ से वो डबल बॉन्ड आया था। और ये बड़ी आसान और बड़ी मज़े की एग्जांपल है इसको समझने के लिए। आगे आ जाती है जी इसकी थर्ड टाइप जिसमें हम कहते हैं कि सिग्मा बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद डबल और ट्रिपल बॉन्ड। यानी क्या है कि अब आपके पास सिग्मा बॉन्ड जो है वो कॉन्जुगेशन में आ गया। पहले डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में था, अब सिग्मा बॉन्ड जो है वो कॉन्जुगेशन में है और इसमें जो है वो प्रोपाइलीन जो है वो बहुत अच्छी एग्जांपल है हमारे पास। ठीक है कि आपके पास डबल बॉन्ड है और उसके बाद आपके पास एक सिग्मा बॉन्ड है और प्रोपाइलीन जो है वो यानी कार्बन जो है उसके साथ एक मीथेन अटैच है। ठीक है जी। अब क्या है कि जब डबल बॉन्ड खुद को शिफ्ट करता है और आपके पास जो डबल बॉन्ड है जब वो शिफ्टिंग करेगा तो 2 कार्बन यानी मिथाइल वाले कार्बन के पास डबल बॉन्ड, और अब जाहिर है कार्बन
को अपनी वैलेंसी जो है वो मेंटेन करनी है, पूरी रखनी है, तो वो एक हाइड्रोजन को निकाल देगा डबल बॉन्ड अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। और उस केस में ये जो हाइड्रोजन है ये अलग हो जाएगा। अब ये जो हाइड्रोजन है ये अलग तो हो जाएगा, लेकिन ये मौजूद सिस्टम में ही रहेगा। और ऑब्वियसली फिर क्या होगा कि दोबारा जो वो डबल बॉन्ड है वो अपनी जगह पे शिफ्ट होगा और ये हाइड्रोजन वापस आके मिथाइल जो है वो अपना आप को मेंटेन कर लेगा। और इस तरह के जो फिनोमेना हैं उनको हाइपर कॉन्जुगेशन कहा जाता है। और इंशाल्लाह हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए होगी। आज की जो वीडियो थी वो यहीं तक है। उम्मीद है कि आपको जो है वो लोकलाइजेशन डीलोकलाइजेशन बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस और इस तरह के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। Thank you so much for watching the video. Please like the video and subscribe the channel and press the bell icon to get more informative content.